आइए देखते हैं, मजा आएगा। मंदिर बन रहा है तो उसमें इतनी उंगलियां उठ क्यों रही है? अगर राम मंदिर इतने सालों बाद बन गया है तो क्या तकलीफ है उसमें? मैं तो बोलूंगा मेरी आस्था है, बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है और मेरी आस्था को कुचला गया। अभी आप कह रहे हैं संविधान को मानते हैं और अभी आप कह रहे हैं मुझे हमारे लिए तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी, यही आपको एक्सपोज करना है। तो रामलला के मंदिर को आप मस्जिद क्यों मानेंगे? यानी आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे, आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। कह रहे हैं कि श्री राम ने शबरी के बेर खाए। मैं भी एक हिंदू हूँ पर मैं अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं खाए थे? उनके मन में शंका क्यों? मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तार्किक प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी मैं देवी जी तार्किक ही दूंगा। जब राम साथ में हो तो लक्ष्मण की हिम्मत नहीं कि वो एक कदम भी बढ़ा दे। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। सो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट ऑडियंस और मौलाना के बीच होने वाली है। इस डिबेट में ऑडियंस ने मौलाना को उसकी औकात दिखा दी है। डिबेट बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तक कमेंट करना ना भूलें। विपक्ष विपक्ष से सवाल है मेरा कि आप अभी तो राम की क्रेडिट की बात करते हैं, लेकिन आप ही ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि राम काल्पनिक है, तो आज आप क्रेडिट की बात कैसे कर सकते हैं जब आपने राम को काल्पनिक माना है? ये कांग्रेस ये जो कोर्ट वाला था, हालांकि आप कांग्रेस के नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कैसे क्रेडिट मिल जाएगा? आप खुद जानते हैं कांग्रेस ने क्या क्या कर्म करे हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस का हाल ये हो चुका कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। सारा पूरा जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के दौर में हुआ। अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद ना करते, मूर्ति ना रखी जाती तो सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं, समतल हो गई है जमीन। नहीं सर, अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। सुन लीजिए, कान को सुन लीजिए। हम अपनी जनरेशंस को बताएंगे, सुनिए, हम जनरेशंस को बताएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी और हमारे लिए हमेशा ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। ये मेरा बिलीफ है। आपकी आस्था आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे लिए मस्जिद पर अभी आप कह रहे हैं संविधान को मानते हैं और अभी आप कह रहे हैं मुझे हमारे लिए तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी, यही आपको एक्सपोज कर देता है। नहीं तो फिर संविधान ने इसी संविधान ने दूसरी जगह दिया तो उसको मानिए मस्जिद। तो रामलला के मंदिर को आप मस्जिद क्यों मानेंगे? यानी आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन, आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन तो लीजिए, मैं तो बोलूंगा मेरी आस्था है, फैसले देने चाहिए। बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है और मेरी आस्था को कुचला गया, और जिसने उस आस्था को कुचला है उसको ठीक है स्वामी जी, बात कि हम ताउम्र तक बताएंगे कि वो बाबरी मस्जिद थी आने वाली नस्लों को। जवाब मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बेहद एजुकेटेड होंगी, उलझेंगे नहीं। दो तरफ होगा, एक तरफ क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो ऐसे, मगर ऐसे ना हो कि जहां फिर से डिवाइड जैसी सिचुएशन हो। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उसमें इतनी उंगलियां उठ क्यों रही है? अगर राम मंदिर इतने सालों बाद बन गया है तो क्या तकलीफ है उसमें? और अगर आप कहते हैं कि दलित को राम मंदिर में नहीं एंटर करने दिया जाएगा, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान लिखने वाले भी एक दलित थे, और अब जब आप ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे राम मंदिर? कैसे कहा? जवाब रशीदी साहब, यही सबसे बड़ा दुख है कि जिस दलित ने हिंदुस्तान को संविधान दिया, आज उसी दलित के मानने वाले लोगों को इस तरह से कुचला जा रहा है और इस तरह से उनको मंदिर में एंट्री देने की बात नहीं की जा रही है। इवन राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है, राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है। आप झूठ सुन रहे हैं अमीर जी। राष्ट्रपति मैं बोल रहा था कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये बार-बार झूठ बोल रहे हैं। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है? आजकल झूठी होता है। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है? बार-बार झूठ बोल रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है राम मंदिर बार-बार झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ है। हमारी धार्मिक प्रतिष्ठानों पे टिप्पणी करने का इन्हें अधिकार नहीं। झूठ है, दिया गया। अम्बेडकर जी ने हिंदू मेरे शहर में त्रिपुर मां बाला सुंदरी का सिद्धपीठ है। अभी वहां मेला भरा था, वहां हर व्यक्ति आया सर, और किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। सवाल किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। जी, इस तरफ से पहला सवाल आया। आपका भी सवाल है मैडम? आपका भी है। ओके, बोलिए सवाल क्या? मेरा प्रश्न स्वामी जी से, आपने कहा कि हमें कोई भी जाति के अंदर भेदभाव नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, वो लोग कहाँ से आते थे? वो कहाँ से आते थे? और अम्बेडकर जी ने जिसके लिए तालाब का पानी पी के अनशन किया था, वो कौन थे? तुम ना बोलते, वो द्रविड़ों की बोली है उसकी बेटा, तुमने बात करी है, इनको नहीं दिखता। मतलब जब मैंने कहा उनकी भी सोचे तो कहते हैं मैं उनकी सोचूं। स्वामी जी आप उत्तर दीजिए। हाँ, वही हम कह रहे, तुम बोले नहीं, क्यों बोलते? जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। सुनिए, नहीं दादा, हमें बराबर सुनाई देता, आप नहीं बताते कुछ कहानी, और मैं बोलना भी नहीं चाहता। छोड़िए, मैं काम की बात बताता हूं। उस समय में जो घटना घटी दादा, उसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर आज को क्यों बिगाड़े? आज तो एक होकर चल सकते हैं। आज जातिवाद क्या हुआ? ये देखिए, मैं वहीं जाकर बोलूं, सवाल उसके कान में जाकर जातिवाद। इधर आइए, आप जवाब। एक सेकंड, आपका सवाल, आपने जो सवाल पूछा, मैं दादा आपसे कहने के लिए यहीं आ गया। उस समय जो हुआ गलत, होना नहीं चाहिए। कोई इस देश में दलित नहीं था दादा,
इस देश में शबरी के झूठे बेर खाने वाला इस देश का त्रिलोकीनाथ था जिसके हाथ में त्रिशूल है। मगर फिर भी एक बात कहूंगा कि अगर जो कुछ पूर्व में हुआ, दलित में एक बच्चे, देहरादून में एक बच्चे को अंदर जाने से रोका गया, मैं खुद जाकर के उसे भीतर दर्शन करा कर लाया। मैं एक चीज कह सकता हूं, हम चीजों को सुधार सकते हैं ना। कह रहे हैं कि श्री राम ने शबरी के बेर खाए। मैं भी एक हिंदू हूँ, पर मैं अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं खाए थे, उनके मन में शंका क्यों आई? अब मैं अपनी बात कहूं, लक्ष्मण जवाब ये मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तार्किक प्रश्न है, और इसका उत्तर भी मैं देवी जी तार्किक ही दूंगा। जब राम साथ में हो तो लक्ष्मण की हिम्मत नहीं कि वो एक कदम भी बढ़ा दे, क्योंकि हम किस नहीं, मैं कंप्लीट कर दूं कि हमसे जब पूछा गया कि आप राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की बात करते हैं, वो भी 4 भाई थे और भी 4 भाई थे, उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? हमारे में और उनमें थोड़ा सा फर्क है। हमने पिता के सामने तस्तरी में सजा करके उनकी गर्दन नहीं बेची। बिल्किस बानो पे क्या बोलेंगे? अब बिल्किस बानो पे भी बोल देता हूं दादा। मैं एक चीज कहता हूं, चाहे देश की बेटी कोई हो, उसमें हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, बेटी बेटी होती है, सबको उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए। बात हुई राम और लक्ष्मण की, बात हुई राम और लक्ष्मण की। तो भारत जैसे मुल्क ने, भारत जैसे देश ने, भारतवर्ष ने 4 भाई देखे, एक राम, लक्ष्मण और भरत देखे, एक दारा शिकोह और औरंगजेब देखे। औरंगजेब और उसके भाई देखे। एक भाई ने अपने भाई का सिर काट के अपने पिता को गिफ्ट भेज दिया जेल के अंदर, और दूसरी तरफ भरत ने खड़ाऊ रखकर अपने भाई की राज करा। तो हम अपने घर में कौन चाहते हैं, राम, भरत और लक्ष्मण चाहते हैं या औरंगजेब चाहते हैं? ये निर्णय हमें खुद करना है, अपने अपने घरों। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।